नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 11 विषय बायोलॉजी के एनसीईआरटी श्रृंखला में आपका स्वागत है। विषय बायोलॉजी लेसन 1 जीव जगत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सीयूटी और नीट जैसे एग्ज़ामों के लिए भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, बेंथम एंड हुकर, जॉन रे, कैरोलस और लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी के लेखक के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्वि नामकरण पद्धति दिए। द्वि नाम पद्धति के अनुसार एक जाति का नाम और दूसरा प्रजाति का नाम। तो सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस की एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो कैरोलस लिनियस के पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गक टेक्सान है। अब देखिए टेक्सान क्या है। टेक्सान जैसे वर्गीकृत पौधों को और जंतुओं को वर्गीकृत किया गया, तो वर्गीकृत करने के अनुसार उसको विभिन्न भागों में बांटा गया, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति और प्रजाति। यह वर्गीकृत के अनुसार यह विभिन्न भागों में बांटा गया। तो जैसे किसी हम पौधे और जंतुओं के गण और वर्ग का नाम लेंगे तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि कौन से पौधे या जंतुओं की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम किसी स्तनधारी का नाम ले लें, जैसे ही स्तनधारी का नाम आता है वैसे ही हमारे मस्तिष्क में एक कल्पना हो जाती है कि जिसके बाह्य कण होते हैं, मतलब बाह्य कान होते हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं, वह आपके क्या है? स्तनधारी। तो हमारे मस्तिष्क में यह कल्पना हो जाती है। तो यह कल्पना वर्गक या टेक्सान के अनुसार होता है। तो वर्गक टेक्सान क्या है? किसी भी श्रेणी के जीव। वर्गक टेक्सान क्या है? किसी भी श्रेणी के जीव ये वर्गक टेक्सान के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, द्वि नाम पद्धति का अर्थ। द्वि नाम पद्धति का अर्थ क्या है? अभी हम आपको बताएं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कैरोलस लिनियस था और कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्वि नामकरण पद्धति को दिए, जिसका एक नाम प्रजाति के दो नाम होते हैं, एक नाम वंशी होता है और दूसरा नाम प्रजाति होता है। यह द्वि नाम पद्धति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए,
जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित होते हैं। देखिए जाति वृत्तीय वर्गीकरण क्या होता है। जाति वर्गीय वृत्तीकरण के अनुसार पौधों को या जंतुओं को उनके विकासीय संबंधों के अंतर्गत रखा जाता है, वह जाति वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। तो जीवों के स्वभाव पर नहीं, जीवों की समानताओं पर नहीं, जीवों के उपयोग पर नहीं, साझे विकास संबंधों पर जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द न्यू सिस्टमैटिक किसने प्रतिपादित किया। न्यू सिस्टमैटिक एक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। यह डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। किसने प्रतिपादित किया। लिनियस ने, डी कंडोले ने, जूनियस हक्सले ने, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। तो शब्द न्यू सिस्टमैटिक के प्रतिपादन का नाम जूलियन हक्सले है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो फाइलम शब्द किसने प्रतिपादित किया। ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को याद करना है। तो फाइलम शब्द प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम कुवियर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम जो होते हैं, हम आपको बताएं कि द्विनाम पद्धति किसने दिया। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति दिया। तो इसमें शामिल होते हैं एक वंश के नाम, और वंश को ही क्या कहते हैं, जाति, और एक होता है क्या, प्रजाति। ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, गण और वंश, कुल व वंश, वंश और प्रजाति, प्रजाति और किस्म या नस्ल। तो द्विनाम पद्धति में शामिल होने वाले नाम कौन है, वंश और प्रजाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेखक शोधार्थी द्वारा किसी जाने वाला प्रदर्श कहलाता है, प्रजाति के मूल प्रकाशन हेतु प्रयोग किया। देखिए अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि किसी लेखक शोधार्थी द्वारा किसी जाने वाले प्रदर्श कहलाता है। यह क्या कहलाता है, आइसोटाइप, होलोटाइप, सिनटाइप, लैक्टोटाइप। देखिए होता क्या है कि जैसे एक पुस्तक पर हम अपनी राइटिंग से कुछ लिख दिए तो यह मूल पुस्तक होगा। ठीक है। तो यह मूल पुस्तक होता है। तो इस मूल पुस्तक को क्या कहते हैं, होलोटाइप। ठीक है। और इसी का प्रतिलिप्त कॉपी, जैसे इसी को, जैसे मान लो इसको फोटो कॉपी करा दिए, जब इसको आप फोटो कॉपी करा दिए तो ये क्या कहलाता है, आइसोटाइप। आइसोटाइप। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मूल प्रकाशन, मूल प्रकाशन मतलब यह मूल कॉपी जो होता है वह क्या कहलाता है, होलोटाइप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की श्रेणी है। वर्गीकरण की श्रेणी पूछ रहा है, और वर्गीकरण की श्रेणी उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ, उच्च स्तर से निम्न स्तर क्या होता है। पहला होता है जगत, दूसरा होता है संघ, तीसरा होता है वर्ग, गण, कुल, कुल के बाद जाति, फिर होता है प्रजाति।
ठीक है, यही आपका वर्गीकरण श्रेणी होता है। तो इसमें दिया है गण, संघ, कुल, सभी। तो वर्गीकरण की श्रेणी में सभी आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए वर्गीकरण की श्रेणी में गण भी आता है, संघ भी आता है और कुल भी आता है। तो वर्गीकरण की श्रेणी में सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, दो या दो से अधिक प्रजातियां जो एक ही या अधिव्यापित क्षेत्र में पाई जाती हैं कहलाती है। देखिए, दो या दो से अधिक प्रजातियां जो एक ही क्षेत्र में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब स्पीसीज प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? यह डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। स्पीसीज शब्द का प्रथम बार प्रयोग एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉन रे था, जिन्होंने स्पीस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये हम आपको बताए थे। किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसमें होमो आपका क्या है? जाति है, और सैपियंस क्या है? प्रजाति है। ये आपका जाति है और ये क्या है? प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, वर्गीकरण का प्रथम पद क्या है? वर्गीकरण का प्रथम पद, ऑप्शन पढ़िए, नामकरण, पहचान, वर्णन और वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का प्रथम पद क्या है? किसी भी पौधे और जंतुओं का वर्णन करना, यह उसकी प्रथम पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गक या टेक्सा है? तो वर्गक या टेक्सा, ये आपका वर्ग, कुल, देखिए वर्गक या टेक्सा कौन सा है? ये कुल आपका वर्गीकृत है, कुल आपका वर्गीकृत है, वर्ग आपका वर्गीकृत है और वंश आपका क्या है? वर्गीकृत है। लेकिन वर्ग का टेक्सा के अंतर्गत क्या आते हैं? प्राइमेट्स आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी अंतः संबंधों पर आधारित न्यू सिस्टमैटिक कहलाती है। आनुवंशिकी अंतः संबंधों पर आधारित न्यू सिस्टमैटिक को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, कोमो टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी। तो आनुवंशिकी अंतः संबंधों पर आधारित जो होते हैं न्यू सिस्टमैटिक, उसे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो आनुवंशिकी अंतः संबंधों पर आधारित होते हैं उसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी
कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की श्रेणी कुल किसके बीच स्थित होता है? तो वर्गीकृत श्रेणी किसके बीच स्थित होता है? तो वर्गीकृत पहले आप लिख लीजिए, पहला होता है क्या? जगत, फिर होता है संघ, फिर होता है वर्ग, फिर होता है गण, फिर होता है कुल, फिर होता है जाति और फिर होता है प्रजाति। तो पूछ रहा है कि कुल जो होता है वह किसके बीच स्थित होता है? तो कुल आप देखिए यहाँ पाया जा रहा है, तो किसके किसके बीच है? गण और जाति को हम क्या कहते हैं? वंश भी कहते हैं। तो किसके बीच है? गण और वंश के बीच में कुल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का एक डोमेन नहीं है? देखिए, डोमेन, जीवन का एक डोमेन, 3 भागों में डोमेन को किया गया है। पहला है आर्किया और दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है यूकेरिया। तो जीवन का एक डोमेन कौन सा नहीं है? एनिमेलिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसर डोमेस्टिक को आप किस सामान्य नाम से जानते हैं? पेसर डोमेस्टिक का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो पेसर डोमेस्टिक का जंतु वैज्ञानिक नाम किसका है? पेसर डोमेस्टिक जंतु वैज्ञानिक नाम किसका है? गौरैया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रजाति के सदस्य होते हैं, एक ही प्रजाति के सदस्य जो होते हैं मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं, प्रजनन नहीं करते, एक साथ पाए जाते हैं, आकारिकी रूप से समान होते हैं। तो एक ही प्रजाति के जो सदस्य होते हैं वो मुक्त रूप से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विनामी नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया? ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि द्विनामकरण पद्धति का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कैरोलस लिनियस। तो क्या है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा संवर्ग है, अगर पूछे सबसे बड़ा संवर्ग कौन सा है तो आप लोग कहेंगे वर्गीकी का सबसे ऊपर वाला जगत। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा संवर्ग पूछा है तो सबसे नीचे क्या आता है? प्रजाति। तो सबसे छोटा संवर्ग कौन सा है? प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहलू है जो मात्र सजीवों में ही पाया जाता है? अब देखिए इसका ऑप्शन पढ़िए, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति, संहति में होने वाली वृद्धि पदार्थ की सतह पर और भीतर से भी दोनों प्रकार से होने वाले संचय से होती है। पृथक की गई उपापचयी अभिक्रियाएं पात्रे हुआ करती हैं। संहित में होने वाली वृद्धि केवल अंदर से ही होती है। तो पूछ रहा है कि सजीवों में जो पाई जाती है वह उसके एकमात्र जो क्या होते हैं, जो लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं कौन सा होगा? पर्यावरण में होने वाली घटनाओं का अनुभूति करना और उसकी स्मृति करना, यह केवल सजीवों में पाए जाते हैं। जो पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसका अनुभूति करना और उनके बारे में सोचना, ये केवल सजीव लोग करते हैं, ये निर्जीव लोग नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव के बाहरी रूप, आकार, रंग, संरचना तथा विभिन्न भागों की संबंधित
स्थिति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। कह रहा है कि किसी जीव के बाहरी रूप, उसका आकार, उसकी संरचना तथा उसका रंग, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है, शरीर रचना शास्त्र के अंतर्गत आता है, वर्गीकी के अंतर्गत आता है और आकारिकी के अंतर्गत आता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह आकारिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बेरियम शीट के लेबल पर निम्न में से किसकी जानकारी नहीं होती? देखिए, हर्बेरियम शीट का एक लेबल होता है जिसमें पौधों के संग्रह की स्थिति लिखा जाता है, स्थानीय नाम लिखा जाता है, संग्रहकर्ताओं के नाम लिखा जाता है। यह क्या किया जाता है? हर्बेरियम शीट में पौधों को सुखाकर उसको उसके संग्रह की स्थिति लिखा जाता है, स्थानीय नाम लिखा जाता है, संग्रहकर्ता के नाम लिखा जाता है, लेकिन पौधों की लंबाई नहीं लिखी जाती है उस पर। तो किसकी जानकारी नहीं होती? तो पौधों के लंबाई की जानकारी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? हर्बेरियम में शुष्क दबाए हुए व संरचित पादप प्रदर्श होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, वानस्पतिक उद्यान में संदर्भ हेतु जीवित पादपों का संग्रह होता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, एक संग्रहालय में पादप व जंतुओं के चित्रों का संग्रह होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, कुंजी या की प्रदर्शों की पहचान हेतु एक वर्गीकीय सहायता साधन है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हर्बेरियम, हम आपको बताए थे, हर्बेरियम में पौधों को सुखाकर उसे दबाकर संरक्षित पादप प्रदर्श किए जाते हैं, ये सही है। वानस्पतिक उद्यान में संदर्भ हेतु जीवित पादपों का संग्रह किया जाता है, ये भी सही है। एक संग्रहालय में पादप और जंतुओं के चित्रों का संग्रह होता है, ये गलत है। ठीक है, संग्रहालय में पादप और जंतुओं के चित्रों का संग्रह नहीं होता है। कुंजी या की प्रदर्शों की पहचान हेतु एक वर्गीकीय सहायता से साधन है, ये भी सही है। कौन सा गलत है? ये आपका सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बही क्षेत्र संरक्षण हेतु नहीं किया जाता है? ठीक है, यहाँ दिया है नहीं किया जाता है। बही क्षेत्र संरक्षण का मतलब हुआ एक्स सीटू। देखिए, एक्स सीटू में क्या होता है कि पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से उठाकर किसी कृत्रिम आवास पर सुरक्षित रखा जाता है, वह आपके इक्स-सीटू के अंतर्गत आता है। और इक्स-सीटू में फील्ड जीन बैंक के द्वारा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा, सीड बैंक के द्वारा या वानस्पतिक उद्यान के द्वारा। तो इक्स-सीटू के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो आपका आता है फील्डिंग जीन बैंक आता है, सीड बैंक आता है और वानस्पतिक उद्यान आता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इक्स-सीटू के अंतर्गत नहीं आता है, या बही क्षेत्र संरक्षण के अंतर्गत इक्स-सीटू नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी संरचना प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है? मतलब कहने का मतलब प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोट में पाई जाती है। ठीक है, तो केंद्रक कला, मीसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? केंद्रक कला। ये तीनों मीसोसोम, राइबोसोम
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। मीसोसोम से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं प्रोकैरियोटिक। और राइबोसोम 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? नदी का डॉल्फिन। यह डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नदी का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के नामकरण, जीवों के नामकरण में कुछ विशिष्ट नियमों का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका नामकरण नियमों के विपरीत है? ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द वंश और तथा द्वितीय शब्द जाति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, नाम लैटिन में लिखे जाते हैं तथा इटैलिक कर दिए जाते हैं। तीसरा, हाथ से लिखने पर इन नामों को रेखांकित किया जाता है। चौथा, जैविक नामों में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। पूछ रहा है कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, तो देखिए ये आप जानते हैं वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति लिखा जाता है, ये सही है। नाम लैटिन में लिखे जाते हैं तथा इटालियन कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। हाथ से लिखने पर इन नामों को रेखांकित किया जाता है, ये भी सही है। जैसे मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, राना टिग्रिना। ठीक है, राना क्या है, जाति है, टिग्रिना क्या है, प्रजाति है। तो इसके नीचे रेखांकित या अंडरलाइन कर दिए जाते हैं। ठीक, ये भी सही है। जैविक नामों को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो पूछा है कौन सा विपरीत है, मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभ 1 में दी गई मतों को स्तंभ 2 के मतों से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पदपालन, कुंजी, संग्रहालय, ग्रंथ सूची। पदपालन क्या होता है? पदपालन आपका होता है ऐसा स्थान जहां पादप नमूने को सुखाकर और उसे दबाकर पत्र के आरोपित कर रखा जाता है, पदपालन कहलाता है। ठीक, दूसरा आंसर होगा कुंजी। कुंजी क्या होता है? यह एक पुस्तिका है जिसमें लक्षणों की सूची और उससे विकल्प हो, उनके विकल्प जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायता करते हैं, ये कहलाता है आपकी कुंजी। तीसरा, संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान संग्रहालय होता है। चौथा होता है ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची क्या होता है? एक क्षेत्र में पाई गई सभी जीव जातियों का विधि पूर्वक गणन करने और उनकी पहचान करने की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करती हुई एक सूची को क्या कहते हैं? ग्रंथ सूची कहते हैं। ठीक है, इसका मिलान करना है तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। कौन सा सही है? डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। पूछ रहा है आम का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए और वैज्ञानिकों के द्वारा वह कैसे लिखा गया है। तो ऑप्शन पढ़िए, मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। लिनियस द्वारा इसकी खोज की गई। तो
इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन फॉर लिनियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अधिक्रमित विन्यास आरोही क्रम में सही है? देखिए यह पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़िए, जगत वर्ग संघ कुल गण वंश स्पीसीज, जगत गण वर्ग संघ कुल वंश स्पीसीज, जगत गण संघ वर्ग कुल वंश स्पीसीज, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। तो इसका पूछ रहा है क्रम क्या है, मतलब उच्च से निम्न की तरफ क्रम। हम आपको बताए थे पहले आता है जगत, फिर आता है संघ, ठीक, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है कुल, फिर आता है जाति और फिर आता है प्रजाति। प्रजाति ये आपका स्पीसीज और ये होता है जीनस। ठीक है, तो इसको बताना है, तो कौन सा सही है? जगत संघ वर्ग गण कुल जाति और प्रजाति, जगत संघ गण वर्ग गण कुल वंश और स्पीसीज। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा वाला। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।